हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम्यो लाइफ केयर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैलिएशन एंड सप्रेशन के डिफरेंस के बारे में। तो क्या डिफरेंस है पैलिएशन के सप्रेशन? सो स्टार्ट करते फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट, इट इज़ स्पीडी एंड टेम्पररी रिलीफ ऑफ सिम्टम और अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विदाउट क्योरिंग द डिजीज़। यानी कि वो स्पीडी एंड टेम्पररी, थोड़ा समय के लिए वो सिम्टम्स और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्योर करता है और जल्दी करता है। देन सप्रेशन, इट मीन्स सडन केजेशन और इनहिबिशन ऑफ डिजीज़ एट द कॉस्ट ऑफ न्यू डिजीज़। यानी कि वो उस हद तक डिजीज़ को क्योर करता है, यानी कि वो सिम्टम्स को डिसअपियर करता है कि वो कुछ नए नए डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि सप्रेशन का मीन हुआ कि वो इस हद तक मेडिकेशन जो बॉडी में होता है वो नए डिजीज़ के कॉस्ट, जो नए डिजीज़ आ सकता है ऐसी संभावनाएं रहती है। तो वो एलोपैथिक मेडिसिन में हुआ सप्रेशन होता है। तो वो उस हद तक सिम्टम्स डिसअपियर करता है या तो डिजीज़ दूर करता है कि नया डिजीज़ प्रोड्यूस हो। देन सेकेंड इज पैलिएशन इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज ओनली वन सिम्टम्स आर और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एनोइंग सिम्टम्स आर कंसिडर एज रिमूव टेम्परली। यानी कि वो एडवाइजेबल नहीं है और सप्रेशन भी रिकमेंडेड बिकॉज नॉट रिकमेंडेड। यानी कि वो भी किसी को एडवाइस नहीं दे सकते कि आप सप्रेशन, वो हम पेशेंट को नहीं कोई मेडिसिन दे सकते सप्रेशन की। तो क्योंकि पैलिएशन क्या है कि वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या तो कोई एक सिम्टम्स को दूर करता है। देन सप्रेशन क्या है कि द डिजीज़ इज थ्रोन इनवर्ड्स कॉजिंग द फर्दर डैमेज ऑफ द पेशेंट। यानी कि जो डिजीज़ है वो अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। यानी कि वो एक्यूट होता है तो वो आप एक टाइम आपने कोई मेडिसिन दी, आपने उसको सप्रेशन की, सेकेंड टाइम दी, थर्ड टाइम दी, फोर्थ टाइम दी, पर वो आगे जाके वो मेडिसिन के उसके ऊपर इफेक्ट ही नहीं होगी। यानी कि वो सप्रेशन ऐसे उस हद तक हो जाएगा तो अंदर ही वो डिजीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो वो सप्रेशन हुआ। देन थर्ड वन इज दिस ट्रीटमेंट इज इंजurious बिकॉज आफ्टर अ शॉर्ट टाइम रिलीफ द सिम्टम्स रिकर इन दी मोर इंटेंस। यानी कि जब एक टाइम के लिए वो हमारे सिम्टम्स तो दूर हो गए, हमारी जो तकलीफ थी वो दूर हो गई, पर जब सेकेंड टाइम जब उसका हम पे हमला होगा तो वो रैपिड होगा। यानी कि वो जल्दी आ जाएगा और सिम्टम्स रिकर इन मोर इंटेंस। यानी कि ज़्यादा उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, सिम्टम्स उसके ज़्यादा होंगे और असहनीय होंगे उसके उसके सिम्टम्स। देन सप्रेशन में क्या है कि दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज द सिम्टम्स आर टेकिंग रॉन्ग डायरेक्शन। यानी कि सिम्टम्स रॉन्ग डायरेक्शन में होते हैं। देन दे आर इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। यानी कि हमारे जो डॉक्टर हेरिंग थे उनकी लॉ है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके ऑपोजिट ये सप्रेशन है, तो वो रॉन्ग मेथड है। देन फोर्थ वन इज इन द अर्जेंट मोस्ट अर्जेंट केस एंड इन द इनक्योरेबल केस पैलिएशन इज एडवाइजेबल। यानी कि इनक्योरेबल जो हम कई सारे डिसीज़ होते हैं जो इनक्योरेबल होते हैं, उसमें हम सप्रेशन की मेडिसिन दे सकते हैं। देन पैलिएशन इज एडवाइजेबल, समटाइम इज एडवाइजेबल। देन सप्रेशन इज नॉट एडवाइजेबल एनी कंडीशन बिकॉज इट मिसलीड द फिजिशियन एंड मेक्स द कंडीशन ऑफ द पेशेंट मिसरेबल। यानी कि पेशेंट की कंडीशन को वर्स करता है, ज़्यादा ख़राब करता है, पहले से ज़्यादा ख़राब करता है और उस हद तक करता है, उसकी असर उस हद तक होती है कि नया डिजीज़ भी प्रोड्यूस करता है। तो वो एडवाइजेबल भी नहीं है और जो हमारी एलोपैथिक सिस्टम है उसमें ये कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ होता है। देन फिफ्थ इज क्योर ऑफ द डिजीज़ इज़ नॉट पॉसिबल बाय द पैलिएशन एंड द डिजीज़ रिमेन इन द प्लेस। यानी कि पैलिएशन से हम डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते। वो जो डिजीज़ है वो उस रिमेन्स इन द टेक प्लेस। यानी कि रिमेन्स यहाँ पर बताया कि
डिजीज़ रिमेन्स इन इट्स प्लेस, यानी कि डिजीज़ वहाँ वहाँ ही रहता है, वो सिर्फ थोड़े समय के लिए उसके सिम्टम्स डिसअपीयर होते हैं. देन सप्रेशन में क्या है कि सप्रेशन इज़ मोर डेंजरस एज इन रिमूव्स वन डिजीज़ एट द कॉस्ट ऑफ अनदर मोस्ट डेंजरस डिजीज़, यानी कि यहाँ पर बताया कि डिजीज़ है वो कॉस्ट ऑफ अनदर मोस्ट डेंजरस डिजीज़, उस हद तक उस कीमत पर उसकी असर होती है कि नया डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाए. तो ये था डिफरेंस. तो पहले देखते हैं कि वो पेलेशन क्या है कि स्पीडी एंड टेम्पररी, और सप्रेशन क्या है कि सडन केजेशन और डिजीज़ कॉस्ट ऑफ न्यू डिजीज़ की हद नया डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाए उस हद तक डिजीज़ को क्योर करने में पड़ जाती है, वो सप्रेशन में होता है. देन पेलेशन एडवाइजेबल होती है समटाइम्स, एंड सप्रेशन नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इज अ रॉन्ग मेथड. देन दिस पेलेशन में क्या है कि सिम्टम और ग्रुप ऑफ सिम्टम्स वो क्योर करता है टेम्पररीली. देन थर्ड वन इज अ ट्रीटमेंट इंजरीज बिकॉज आफ्टर सम शॉर्ट रिलीफ सिम्टम्स रिकर इन मोर इंटेंस, ज़्यादा तीव्रता से वो उसके सिम्टम्स आते हैं. देन थर्ड वन इज दिस मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज दिस सिस्टम आर टेकिंग रॉन्ग डायरेक्शन, दे आर रिवर्स ऑर्डर ऑफ हेरिंग्स लॉ के अपोजिट है. देन फोर्थ इज मोस्ट अर्जेंट केस में हम उसको हम उसको एडवाइस दे सकते हैं पेशेंट को. तो पेलिसन इज एडवाइजेबल इन अर्जेंट केस एंड इनक्योरेबल केसेस. देन सप्रेशन इज नॉट एडवाइजेबल एंड मिसलीड फिजिशियन एंड पेशेंट की जो कंडीशन है उसको वर्स करता है. देन फिफ्थ वन इज अ क्योर ऑफ द डिजीज इज नॉट पॉसिबल बाय द पेलिएशन एंड द डिजीज रिमेन्स इन इट्स प्लेस, यानी कि डिजीज़ वहाँ पर ही रहता है, सिर्फ थोड़े समय के लिए टेम्पररीली रिलीफ होते हैं सिम्टम्स और डिजीज़. द सप्रेशन में क्या है कि सप्रेशन मोर डेंजरस एज इट रिमूव्स वन डिजीज एट कॉस्ट ऑफ अनदर मोस्ट डेंजरस डिजीज. तो ये बात हुई डिफरेंस बिटवीन सप्रेशन एंड पेलिएशन. नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एफोरिज्म नंबर सेकेंड वन. Thank you for watching my video friends, and please share my channel your best.